हेलो। अब देखिए सैंधव सभ्यता के क्रमिक चरण। ठीक, अब इस सैंधव सभ्यता का जो चरण है, ठीक, उसे 3 भागों में बांट के समझा जाता है। यह पहला क्या है, यह आरंभिक हड़प्पाई चरण यानी प्राक हड़प्पाई चरण, और इसका जो समय है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और यह जो प्राक हड़प्पाई चरण है, यही सैंधव सभ्यता के जो विकसित हड़प्पा का बीजारोपण यही हुआ है। ठीक, विकसित हड़प्पा सभ्यता का वह जो पहले नंबर पे हम लिखे हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता का बीजारोपण अर्थात पृष्ठभूमि का निर्माण इसी चरण में देखने को मिलता है। इसके पृष्ठभूमि का जो विकसित हड़प्पा का जो निर्माण जो हुआ वह इसी प्राक हड़प्पाई चरण में देखने को मिलता है। इस प्राक हड़प्पाई चरण को आरंभिक हड़प्पाई चरण भी कहते हैं। ठीक, इसका जो समय काल क्या है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब दूसरे नंबर पे है विकसित हड़प्पाई चरण। ठीक, अब यहाँ विकसित आने के पहले हम जरा प्राक हड़प्पाई चरण की हम बात करते हैं। यह देखिए प्राक हड़प्पाई चरण के बारे में हम लिखे हैं। जो प्राक हड़प्पाई चरण है वह 2 तरीके का है। एक तो है पाकिस्तान का चरण, पाकिस्तान में के इलाके में, ठीक, और दूसरा क्या है भारत में। तो ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है वह कौन कौन से, पाकिस्तान में भी 2 क्षेत्रों में देखा गया है। ठीक, एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। ठीक, और इस बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, अंजीरा, ये कौन है प्राक हड़प्पाई चरण है। यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ है, विकसित। ठीक है, अब सिंध में क्या है, सिंध में है आमरी, कोट दीजी, यह 2 स्थल हैं। और भी देखिए छोटे छोटे स्थल हैं, ये आपके 2 महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न सब आए हुए भी हैं। अब भारत में प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से हैं, राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगा और सोथी, या राजस्थान में कालीबंगा और सोथी प्राक हड़प्पाई चरण है। हरियाणा राखीगढ़ी, बनावली, कुड़ाल आदि स्थल यह भारत में है। ठीक, ये स्थल तो पाकिस्तान में है और यह स्थल भारत में है। कौन से, हम इसकी बात कर रहे हैं प्राक हड़प्पाई चरण यानी आरंभिक हड़प्पाई चरण। ठीक, अब देखिए अब हमारी आगे की चर्चा हमारी ये है सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक चरण का। ठीक, सिंधु सभ्यता का जो क्रमिक चरण है अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना, अभी तक जो मैं बताई हूँ उसी के कड़ी में ये आगे है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखे भी हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक चरण। ठीक, इसे 3 चरणों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है, एक है प्राक हड़प्पाई स्थल। ठीक, प्राक हड़प्पाई स्थल है, यह प्राक हड़प्पाई चरण है, स्थल नहीं सॉरी चरण है। और यह 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसकी समयावधि है। ठीक, कि प्राक हड़प्पाई जो चरण है वह 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व अपने अस्तित्व में था। ठीक है ना, यही प्राक हड़प्पाई चरण जो है विकसित हड़प्पा का बीजारोपण का पृष्ठभूमि है। ठीक, अब ये देखिए इसे दूसरे नंबर पे हमारी जो बात है ये है विकसित हड़प्पाई चरण। ठीक, विकसित हड़प्पाई चरण का जो समय काल है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। सारे के सारे स्थल जो विकसित प्रकार के हैं, जो अच्छे तरीके के हैं, वह इसी में आते हैं। ठीक है ना, अब एक एक तरीके मैं लिखूंगी, मैंने लिखा है और आप लोगों को मैं समझाती चलूंगी। ठीक, अब यह है सभ्यता के पतन का चरण। सभ्यता के पतन का, ये देखिए पतन है, पतन का
ये चरण या काल, ठीक है ना, यहाँ पर। अब ये इसका समय क्या है, इसका समय यह है 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखें एक शब्द है पतन। पतन का मतलब ये होता है कि इस सभ्यता में जो गुणों का, इस सभ्यता के गुणों का ह्रास हो गया, ना कि अंत हुआ। अंत का मतलब होता है संपूर्ण विनाश, तो विनाश नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि यही की बहुत सारी चीज़ें आज वर्तमान में देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम पहले नंबर पे लिखे हैं हड़प्पाई चरण, और इस हड़प्पाई चरण का ये हम पढ़ते क्यों हैं पता है? इसको 3 भागों में बांट के क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ बेटा, आप तो जानते हैं। यह जो है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तथा उद्भव एवं विकास की स्थिति के आधार पर यह 3 चरण क्यों बांटा गया है? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ठीक, तथा उद्भव एवं विकास की स्थिति के आधार पर हड़प्पा को 3 चरणों में बांटा गया है। ये तीनों चरण हमने बता दिया। अब हमारी बात होगी इस 1 नंबर प्राक हड़प्पाई चरण पर, ठीक। अब आगे देखिए, विकसित हड़प्पा सभ्यता का बीजारोपण इसी चरण में देखने को मिलता है। अर्थात कि विकसित, कि वास्तव में विकसित सभ्यता का जो पृष्ठभूमि है वह कहाँ देखने को मिलता है? इसी प्राक हड़प्पाई चरण में देखने को मिलता है। और ये जो प्राक हड़प्पाई चरण है वह 2 भागों में है, एक वर्तमान पाकिस्तान में और वर्तमान भारत में। इन दोनों स्थलों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ, कुछ न कुछ उनसे पाए गए हैं, कौन कहाँ कहाँ है, कैसे है, ठीक। अब देखिए पहले नंबर पे जो प्राक हड़प्पाई चरण का जो स्थल है वह है पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान स्थित प्राक हड़प्पाई स्थल, ठीक है ना। अब ये पहला जो स्थल है वह है बलूचिस्तान का क्षेत्र। अब बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, छोब, अंजीरा, किली गुल मोहम्मद, पीरा कदम्ब, नूरा आदि स्थल हैं। आपको हम यहाँ पर एक नाल में सर्कल लगाए हैं, यानी गोला खींचे हैं। वह क्यों? क्योंकि इस नाल के बारे में एक विशेष बात है जो अक्सर करके पूछी जाती कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यह देखिए, पहले फिर से सुन लीजिए, बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, छोब, अंजीरा, किली गुल मोहम्मद, पीरा कदम्ब, नुंदरा आदि स्थल हैं। और यह जो नाल वाला स्थल है, इस नाल से गरुड़ आकृति की एक मुहर मिली है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि इस नाल वाले स्थान से गरुड़ आकृति की एक मुहर मिली है, जिस मुहर पर चित्र जो छपा है वो क्या है, मिली है, जो सर्प को अपने पंजे में दबाया हुआ है। कौन? गरुड़। एक मुहर मिली है, उसमें क्या है? गरुड़ आकृति की मुहर मिली है, ठीक है ना। गरुड़ जानते हैं ना, एक पक्षी। वह अपने पंजे में सर्प को दबाया हुआ है, दबोचा हुआ है। इस तरीके की आकृति कहाँ से मिली है? नाल क्षेत्र से मिली है, ठीक, नाल स्थान से। अब दूसरे नंबर पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यह है सिंध का क्षेत्र। अब सिंध क्षेत्र में 2 स्थल हैं, कोट दीजी तथा आमरी, प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। अब यहाँ कोट दीजी के बारे में 2-4 लाइन लिखी हूँ। देखिए, कोट दीजी का खोज किसने किया और कोट दीजी का उत्खनन किसने किया? एक ही आदमी ने किया, ठीक। कोट दीजी का खोज एवं उत्खनन फजल अहमद ने किया था, ठीक।
यहाँ से ऊंची दीवार, कोट दीजिए से ऊंची दीवार, सुनियोजित मकान यानी अच्छे प्रकार से मकान बने हुए हैं, सड़कें, नालियाँ, वृषभ की मृण मूर्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, फिर से सुनिए कि कोट दीजी का खोज एवं उत्खनन कार्य जो है फजल अहमद ने किया था। यहाँ से ऊंची दीवार, सुनियोजित मकान, सड़कें, नालियाँ, वृषभ की मृण मूर्ति, वृषभ मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। और कोट दीजी से क्या मिला है? कोट दीजी से गुलाबी एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोट दीजी का जो अंत हुआ है, कोट दीजी का अंत 2 भयंकर अग्निकांडों से हुआ है। ऐसा पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि जो कोट दीजी का जो अंत हुआ है 2 बार यहाँ पर अग्निकांड हुआ। ठीक, जल गया ये। ठीक है ना। अब हम दूसरे स्थल, ये सिंध वाले जो दूसरा स्थल है, एक है कोट दीजी और दूसरा है आमरी। ठीक है ना। अब हम आमरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आमरी की खोज एवं उत्खनन कार्य एन.जी. मजूमदार ने 1929 में कराया था। फिर से सुनिए, आमरी सिंध क्षेत्र का स्थल है। आमरी की खोज एवं उत्खनन कार्य एन.जी. मजूमदार ने 1929 में कराया था और आगे जाकर इसी स्थल की, आमरी की ही जीन कजाल ने आमरी का उत्खनन कराया। जीन कजाल भी एक है विद्वान, उन्होंने भी आमरी का उत्खनन कराया था। किसके बाद? एन.जी. मजूमदार के बाद, आगे जाके काफ़ी आगे। ठीक, आमरी से अन्नागार यानी कोठार, अन्न रखने वाले जो पात्र, ठीक ना, अन्नागार, कोठार तथा राइनो का साक्ष्य मिला है। इस राइनो को गैंडा कहते हैं। ठीक, और गैंडा के हड्डी का साक्ष्य केवल हड्डी का साक्ष्य कहाँ मिला है? केवल आमरी से ही मिला है। ठीक, यह याद रखिएगा आप लोग, आमरी से अन्नागार, राइनो यानी गैंडा का साक्ष्य मिला है और आमरी से 12 सिंघा का भी प्रमाण मिला कि यहाँ पर 12 सिंघा थे। ये गैंडा अक्सर करके पूछे जाते हैं। और यह भी क्योंकि मैं भी एक बार परीक्षा देने गई तो उस समय भी मुझे गैंडा याद था, उसमें दिया था 12 सिंघा, हमें 12 सिंघा नहीं पता था। तो फिर भी हमने गैंडा तो पता था लेकिन गैंडा दिया नहीं था, 12 सिंघा था, तो हमने अंदाजी से 12 सिंघा मार दिया तो वो सही हो गया था, पर वो तुक्का था, गलत तरीका था। ठीक, आमरी से 12 सिंघा का भी प्रमाण मिला है, लेकिन वह पीजीटी का परीक्षा नहीं था, वो किसी और का था। ठीक, कभी बताऊंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर भारत स्थित प्राक हड़प्पाई स्थल, यहाँ पर हमने पाकिस्तान स्थित प्राक हड़प्पाई स्थल की बात की। अब यहाँ पर भारत में, वर्तमान भारत में जो प्राक हड़प्पाई स्थल है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, जो पहले नंबर पे है राजस्थान। ठीक, राजस्थान में कालीबंगा एवं सोथी 2 स्थल हैं जो प्राक हड़प्पाई स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, कालीबंगा से हल के प्रयोग यानी जुताई के साथ साथ जौ की खेती करने का साक्ष्य तथा दुर्गीकरण यानी किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ 2-3 बातें हैं कि साथ लिख दी हूँ। कालीबंगा से हल प्रयोग करने का हल नहीं मिला है। अब हल क्यों नहीं मिला होगा? उसके पीछे कारण है कि उस समय जो हल था वो पत्थर के तो नहीं बने रहे होंगे। ठीक, लोहा था नहीं उस समय, तांबा था भाई, कांसा था। ठीक, तो उस समय वह लकड़ी का जरूर बना रहा होगा, इसलिए वो समय के साथ नष्ट हो गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कालीबंगा में जूते हुए हल के साक्ष्य पाए गए हैं और वहाँ पे
जौ की खेती होती थी, यानी फसल में जौ आप लोग जरूर, जौ की खेती होती थी। कहाँ? कालीबंगा में। और वहाँ के जो दुर्गीकरण था, किलेबंदी हुआ है वहाँ पर, ठीक, कालीबंगा में दुर्गीकरण हुआ है, वो साक्ष्य पाया गया है। और कालीबंगा की जो बस्ती है वो बस्ती कैसी है? बस्ती यानी बसावट, बस्ती की बसावट कैसी है? समानांतर चतुर्भुज के आकार की थी। कालीबंगा की जो बस्ती है, जो बसावट है, वो चतुर्भुज आकार की है, ठीक। यहाँ के मकानों में तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर तंदूर में खाना बनता था भाई, कहाँ? कालीबंगा में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक सोथी हमने लिखा, ये तो कालीबंगा की बात हो गई, ठीक है ना। अब है सोथी। अब ये सोथी क्या है? यहाँ भाई सोधी हमने लिख दिया, गलत कर दिया, सॉरी, सोथी। देखिए कहीं कहीं ना लिखने में या बोलने में हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि आप जो मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो ज़रूर समझा करिए, ठीक है ना। सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज अमलानंद घोष ने किया था। जो सोथी संस्कृति है वह राजस्थान में है, इसका कौन खोज किया? अमलानंद घोष ने किया था, ठीक। या क्योंकि इसके बारे में इतने सारे तथ्य हैं, इसमें से कोई भी एक पूछेगा, लेकिन ये अकेला है तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसे लिखी हूँ तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भारत में जो राजस्थान की बात हो गई, अब यहाँ पर भारत में हरियाणा का भी क्षेत्र है, ठीक। हरियाणा में कौन कौन से स्थान है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा क्षेत्र में राखीगढ़ी, बनावली, इस बनावली को बनवाली भी कहते हैं, ठीक ना। राखीगढ़ी, बनावली, कुड़ाल, मिसवाल, बालू आदि यानी और भी क्षेत्र हैं। ये मिसवाल को मिताल भी कुछ इस तरीके से शब्द और भी कहीं मिला है हमें, ठीक है ना। हमने यहाँ पर मिसवाल लिख दिया है, ठीक। क्या इतना समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक चरण को अच्छे से समझने के लिए अध्ययन की सुविधा, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्रमिक चरण है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तथा उद्भव की विकास की स्थिति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट के समझा जाता है। प्राक हड़प्पाई चरण और विकसित हड़प्पाई चरण और सभ्यता के पतन का काल या चरण, ठीक। प्राक हड़प्पाई चरण में विकसित हड़प्पा सभ्यता का बीजारोपण या इसकी पृष्ठभूमि इसी चरण में देखने को मिलती है। कौन सी? प्राक हड़प्पाई चरण में, ठीक। इस चरण से संबंधित प्रमुख चरण हैं। ये चरण कौन है? पाकिस्तान वाला, ठीक। पाकिस्तान स्थित हड़प्पाई स्थल। अब पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है उस क्षेत्र में क्या? मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, छोब, अंजीरा, किली गुल मोहम्मद, पीरा, कदम्ब, नुंदारा आदि स्थल हैं। और यह जो नाल है, नाल से गणु आकृति का एक मुहर मिला है जो सर्प को अपने पंजे में दबाया हुआ है, ठीक। अब आया आमरी की खोज एवं उत्खनन कार्य NG मजुमदार ने 1929 में कराया था और आगे जाकर इसी आमरी का जीन कजाल ने आमरी का उत्खनन कराया था। आमरी से अन्नागार या कोठार तथा राइनो गैंडा का साक्ष्य मिला है और गैंडा के हड्डी का साक्ष्य केवल आमरी से मिला है, ठीक। आमरी से 12 सिंघा का भी साक्ष्य मिला है या प्रमाण मिला है, ठीक। भारत स्थित हड़प्पाई स्थल में पहला नाम राजस्थान में कालीबंगा एवं सोथी संस्कृति, ठीक। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से हल्के प्रयोग या जुताई के साथ साथ जौ की खेती करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा दुर्गीकरण यानी किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा की बस्ती की जो बसावट है, जो बना हुआ है, समानांतर चतुर्भुज के आकार की थी। यहाँ के मकानों में तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। एक साक्ष्य और था,
कुएं वाला, वो हम जब अलग से कालीबंगा जब मैं लिखाऊंगी ना, उसमें और अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ पर इतनी ही ज़रूरत है। ठीक। सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज अमलानंद घोष ने किया था। हरियाणा, हरियाणा क्षेत्र में राखी गढ़ी, बनावली या बनवाली, कुड़ाल, मिसवाल, बालू आदि क्षेत्र हैं। ठीक। अब देखिए, हम अभी सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात कर रहे हैं ना, चर्चा कर रही हूँ मैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, अफगानिस्तान में नहीं पाए गए हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप 2 स्थल अफगानिस्तान में पाए गए हैं। वो कौन से हैं? मुंडी गाक और सुरतघोई। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, वही मैं लिखी हूँ यहाँ पर कि अफगानिस्तान क्षेत्र से कोई भी हड़प्पाई सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला है, स्थल नहीं पाया गया है। ठीक। और ये जो अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान से भी 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, वो 2 स्थल क्यों प्राप्त हो गए होंगे? यहाँ का व्यापार वहाँ हुआ होगा, तो आना जाना रहा होगा, तो कुछ न कुछ चीज़ें देखने को मिली। ठीक। लेकिन हड़प्पा के लोग वहाँ पर ऐसा नहीं था भाई। यहाँ यूपी से कोई और दूसरे राज्य में चला जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो दूसरे राज्य का ही निवासी है। नहीं, हाँ, बन जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो रहेगा तो यूपी का ना। ठीक। अब देखिए, अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान से भी 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। वो कौन से 2 स्थल? वो है मुंडी गाक और सोरतुघई। ठीक। इस मुंडी गाक प्राक हड़प्पाई स्थल से मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य मिला है। मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर मातृदेवी की पूजा करते थे। कहाँ के? मुंडी गाक के लोग। ठीक। यह कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है ना। एक दूसरा स्थल जो है सुरतुघई, सुरतुघई विकसित हड़प्पाई स्थल है। याद रखिए, यह जो मुंडीकाक है वह किसका स्थल है? प्राक हड़प्पाई स्थल है। ठीक। और सुरतुघई विकसित हड़प्पाई स्थल है। अर्थात इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि अफगानिस्तान में निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पाई संबंधित है? तो वह 2 स्थल है, आप याद कर लीजिएगा, मुंडीकाक और सुरतुघई। बस काम चल जाएगा और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सुरतुघई से भी हल के प्रयोग तथा नहर के अवशेष का प्रमाण मिला है। हल के प्रयोग का कहाँ प्रमाण मिला था? कालीबंगा से भी मिला था। ठीक। तो यहाँ सुरतुघई से भी हल के प्रयोग यानी कि जुताई वगैरह के साक्ष्य यहाँ भी पाए गए। और क्या पाया गया है? नहर, हल के प्रयोग तथा नहर के अवशेष का प्रमाण पाया गया, साक्ष्य पाया गया है। देखिए, एक और है, अलग बात है, सुरतुघई एवं मुंडीकाक ये दोनों स्थल कहाँ हैं? हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक। ये जो सुरतुघई और मुंडीकाक ये दोनों स्थल हैं, ये कहाँ हैं? ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। ठीक। अब हमारी बात होगी कहाँ? इस विकसित हड़प्पा, प्राक हड़प्पा खत्म। अब यहाँ पर ये विकसित हड़प्पाई चरण की चर्चा। ठीक है। अब देखिए, विकसित हड़प्पाई चरण में यहाँ पर भी पाकिस्तान और भारत देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में भी है विकसित हड़प्पाई चरण और भारत में भी। तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान में स्थित जो स्थल हैं वो विकसित हड़प्पाई के, वह कौन से हैं? फिर से बलूचिस्तान आ गया। ठीक। बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन सा है?
सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट। ठीक। सिंध क्षेत्र में क्या है? सिंध क्षेत्र में जो स्थल है विकसित हड़प्पाई, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कोटदीजी, अलीमुराद, आमरी आदि स्थल है यहाँ पर। ठीक। अब तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब क्षेत्र। ठीक। पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा, डेरा इस्माइल, जलीलपुर, गुमला, रहमान ढेरी आदि स्थल हैं। ठीक। भारत में स्थित, अब यह पाकिस्तान वाला एरिया हो गया विकसित हड़प्पाई स्थल। अब विकसित हड़प्पाई स्थल में यह है भारत में स्थित हड़प्पाई स्थल जो है। ठीक। विकसित हड़प्पाई स्थल। अब यहाँ पर विकसित लिए, भारत में स्थित, विकसित यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई, विकसित। ठीक। विकसित, ठीक है ना। विकसित हड़प्पाई स्थल जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है? मांदा। ठीक। जम्मू कश्मीर में जो विकसित हड़प्पाई स्थल है वो है मांदा। पंजाब में क्या है? पंजाब में रोपण, इसी रोपण को रूपनगर भी कहते हैं, संघोल, बाड़ा, चक-छत्तीस, कोटला, निहंग आदि स्थल पंजाब में है। ठीक। फिर से सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर में मांदा, ठीक, पंजाब में रोपण या रूपनगर, संघोल, बाड़ा, चक-छत्तीस, कोटला, निहंग ये स्थल है पंजाब में। अब हरियाणा में कौन से हैं? हरियाणा में है राखीगढ़ी, मितायल और कुड़ाल, बनवाली, बालू। ठीक। यह स्थल हरियाणा में है। राजस्थान में स्थल कौन से? कालीबंगा, बलाथल। ठीक। प्राक हड़प्पाई स्थल में सोथी भी थी, लेकिन यहाँ पर कालीबंगा है। ठीक। और सोथी के बाद यहाँ पे बलाथल आ गया। ठीक। अब ये है गुजरात। गुजरात में जो स्थल है प्राक विकसित हड़प्पाई स्थल, ठीक, लोथल, रंगपुर, कोटदीजी, प्रभास पाटन, धौलावीरा, कुंतासी, खरवी, मेघम, नागेश्वर आदि और बहुत सारे स्थल हैं। ठीक। गुजरात में भी। उत्तर प्रदेश में हुलास एवं बड़गांव, यह दो स्थल उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे है? सहारनपुर। ठीक। मांडी कहाँ? मुजफ्फरपुर में। आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी। ठीक ना। दैमाबाद, महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र में दैमाबाद। ठीक। यह क्या है? महाराष्ट्र में भी है दैमाबाद, एक स्थल है वो भी है। ठीक है ना। यहाँ पर ये आप अलग, यहाँ उत्तर प्रदेश हमने, ये महाराष्ट्र है, ये अलग रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन ये भी विकसित हड़प्पाई स्थल में है महाराष्ट्र। ठीक है, दैमाबाद। अब आगे हम कुछ नदियों की चर्चा करेंगे। एक बार मैं इसे दोहरा देती हूँ। ठीक है ना। एक बार मैं इसे दोहरा देती हूँ। देखिए, अफगानिस्तान क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। दो स्थल वहाँ पे पाए गए हैं, वह अपवाद स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों का व्यापार वगैरह वहाँ होता रहा होगा। ठीक है ना। तो अफगानिस्तान क्षेत्र से कोई भी हड़प्पाई सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला है। अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान से भी दो स्थल प्राप्त हुए हैं, मुंडीगाक एवं सुरतघोई। मुंडीगाक प्राप्त हड़प्पाई स्थल है जहाँ मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक। सुरतघोई विकसित हड़प्पाई स्थल है। सुरतघोई से भी हल के प्रयोग का तथा नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरतघोई एवं मुंडीगाक ये दो स्थल हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पर हम विकसित हड़प्पाई स्थल की बात करेंगे। विकसित हड़प्पाई स्थल में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान में स्थित जो स्थल हैं उसमें बलूचिस्तान प्रांत में जो स्थल हैं सुतका गेंडोर,
सुतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट। सिंध क्षेत्र में जो स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, आमरी आदि क्षेत्र हैं सिंध में। ठीक। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में जो स्थल हैं वो स्थल हैं हड़प्पा, डेरा इस्माइल, जलीलपुर, गुमला, रहमान ढेरी आदि। अब वर्तमान भारत में जो विकसित हड़प्पाई स्थल हैं वह कौन है? भारत में स्थित विकसित हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक, पंजाब में रोपड़ या रूपनगर, संघोल, बाड़ा, चक छत्तीस, कोटला, निहंग आदि स्थल हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, मितायल, कुड़ाल, बनवाली, बालू आदि स्थल हैं। ठीक है ना, ये स्थलों को याद कर लीजिएगा। राजस्थान कालीबंगा और बलाथल। गुजरात में स्थल जो है लोथल, रंगपुर, कोटदीजी, प्रभास पाटन, धौलावीरा, कुंतासी, खरवी, मेघम, नागेश्वर आदि स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में हुलासन एवं बड़गांव सहारनपुर में है, मांडी, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, मेरठ, एक महाराष्ट्र में दैमाबाद में भी विकसित हड़प्पाई स्थल हैं। ठीक है ना। अब हम नदियों की बात करेंगे। ठीक। अब देखिए सैंधव स्थल संबंधित जो प्रमुख नदी है उन नदियों के बारे में मैं यहाँ पर लिखी हूँ क्योंकि नदियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सैंधव स्थल संबंधित प्रमुख नदी है। ठीक है ना, प्रमुख नदी अर्थात हड़प्पा संबंधित जो स्थल है। यहाँ पर एक तरफ देखिए मैं स्थल लिखी हूँ और दूसरी तरफ नदी। ठीक। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चाहुंदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। इसी घग्घर नदी को सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है ना, सरस्वती। ठीक। हो सकता है वैसे घग्घर ही पूछेगा क्योंकि अभी घग्घर भी पहले पूछा गया है। हो सकता है घग्घर ना पूछे तो सरस्वती आप लोग जान लीजिए, घग्घर को सरस्वती कहते हैं। ठीक। कालीबंगा घग्घर नदी, राखीगढ़ी घग्घर नदी, लोथल भोगवा नदी, मांदा चिनाव नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी। यह प्रवरा नदी किसकी सहायक है? किसे पता होगा? आपको पता था ना, आपको बताया था हमने पहले। हाँ सही बताया। चलिए रंगपुर, रोजदी, देसलपुर। यह रंगपुर, रोजदी, देसलपुर यह मादर नदी के तट पर है। ठीक, मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्क नदी, रोपड़ सतलज नदी, सुतका कोह सादी कौर नदी, बालाकोट बिंदार नदी, मेघम नर्मदा नदी, भगतराव किम सागर नदी। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए सैंधव स्थल संबंधित प्रमुख नदियां हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चाहुंदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, राखीगढ़ी घग्घर नदी, लोथल भोगवा नदी, मांदा चिनाव नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, रंगपुर रोदजी देसलपुर मादर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतका गेंडोर दास्क नदी, रोपड़ सतलज नदी, सुतका कोह सादी कौर नदी, बालाकोट बिंदार नदी, मेघम नर्मदा नदी, भगतराव किम सागर नदी। इतनी नदियाँ प्रमुख हैं, और भी हैं तो और भी मैं ढूंढ के ले आऊँगी, उसे लिखवा दूँगी बीच में। नहीं, इतनी आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक, चलिए अब आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कल की क्लास में। ठीक।